let it bang, bang. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन का। ये है एक्सरसाइज 14.3। सबसे पहले हमने मोड को कंप्लीट किया है, उसके बाद अभी हम सेकंड नंबर के मीडियन को कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर पे हम लोग जो है वो मीन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा हम उल्टा अपने हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब कि किसी लोकेलिटी में, किसी जगह में 68 लोग रह रहे हैं, उन्होंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को कंज्यूम किया है उसके बारे में डेटा हमें गिवन दिया गया है। ये बोल रहे हैं फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। आपको इनका मीन, मीडियन, मोड ये तीनों निकालने हैं और उन सभी को फिर बाद में कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो फिलहाल बच्चे देखिए सिंपली यहाँ से हम, क्योंकि इस वीडियो में हम जस्ट मीडियन की बात करेंगे, है ना, तो पहले हम सिंपली मीडियन निकालना यहाँ से सीख लेते हैं। मोड हमने जो प्रीवियस वीडियो हमारी उसमें हमने निकाल लिया है। मीन जो हमारे फर्स्ट टॉपिक आ गया इसको हम तब निकालेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब भी हमने मीडियन निकालना होता है ना, तो जो मैंने कि इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी, जनरल वीडियो मीडियन निकालने के लिए, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को उतार लो, चेक करो कि क्या सीरीज आपकी एक्सक्लूसिव है, इन द सेंस 65 to 85, 85 to 100, जहाँ से खत्म हो रही है वहाँ से शुरू हो, खत्म शुरू, खत्म शुरू, ये सेम सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे टर्म निकालनी होती है, दैट इज CF। ठीक है, अब ये CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे निकलेगी, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का प्लस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा सबसे पहले CF का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर है, दैट इज 4। फिर मैं क्या करूँगा, 4 and 5 को प्लस करूँगा। 4 and 5 कितना आएगा, 9। फिर मैं 9 में 13 को ऐड करूँगा, तो यहाँ पे आएगा 22। फिर 22 को 20 में ऐड करूँगा, यहाँ पे आएगा 42। फिर इनको ऐड करूँगा। ठीक है, 42 में 14 को ऐड करूँगा, 56। फिर 56 में 8 को ऐड करूँगा, 64, एंड 64 में मैं 4 को ऐड करूँगा, तो बनेगा 68। ठीक है, और देखिए जो ये टोटल यहाँ पे आया और जो यहाँ पे टोटल हमारा बनना चाहिए था, ठीक है, जो टोटल नंबर हमारा यहाँ पे बनना चाहिए था, इन सब का प्लस करके देखो, 4 5 9 9 13 22 42 56 64 68, और ये दोनों नंबर सेम टू सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो समझ लो कि आपका प्लस गलत है कहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आ गया, इसको हम बोलते हैं n, जो ये टोटल आता है ना उसको हम बोलते हैं n, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले अब मीडियन का फॉर्मूला लिख लो पहले, वो क्या है ना, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ऊपर मोड क्या है, मीडियन को हम लोग डिनोट करते हैं m के साथ, तो ये इसका मीडियन का फॉर्मूला है। इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये है m = L, जैसे कि मोड में बताया था कि L सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस होगा, इसको भी लास्ट में सॉल्व करना है। L प्लस फिर n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अभी है क्या L n/2 CF/F H, ये क्या होता है, सबसे पहले हमें n/2 को फाइंड करना होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं n/2 की वैल्यू, n है 68 मीन से 68/2, तो ये आ गया 34 आ गया ना। अब मुझे ये वाला CF कॉलम, इसको मैंने बनाया क्यों, कोई लोग मीनिंग होगा ना, इसको इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे अब मैंने 34 रोल नंबर को ढूंढना है। जो n/2 आया 34 आया, अब मैं इस कॉलम में ढूंढूंगा कि 34 रोल नंबर कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 4 रोल नंबर है, 9 रोल नंबर तक बच्चे यहाँ पे है, 22 रोल नंबर तक यहाँ पे है, 42 रोल नंबर तक बच्चे यहाँ पे हैं, तो मतलब कि 32 रोल नंबर यहाँ कहीं पे छिपा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिस इंटरवल, जिस यहाँ पे है ना 34 सॉरी है ना, तो हम इस इंटरवल को हाईलाइट कर देंगे लाइक दिस। ये इंटरवल हमारे अभी काम का है। ठीक है, ये वाला इंटरवल, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो ये हो गया n/2। अब इसमें देखिए इस इंटरवल में इस वैल्यू को हम बोलते हैं L, लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी आएगी, 125। ठीक है, और इसके सामने ये है F का कॉलम ना, इसको फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, तो ये है 20, F की वैल्यू होगी 20, और CF जो है, CF ये नहीं लेनी, CF इससे ठीक ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, CF ठीक इससे ऊपर वाली हम लोग वैल्यू लेंगे, देन CF की वैल्यू क्या आएगी 22, और बचा H। ठीक है, देखो L आ गया, n/2 के CF आ गया, H बचा, H जो मोड में था, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, 20 नंबर का, देन H की वैल्यू होगी 20।
ठीक है। लेकिन अब ना बच्चे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम कर जाते हैं कि वो कभी कभार भूल जाते हैं कि इसको ऊपर वाली वैल्यू लेनी है या इसमें से ऊपर वाली वैल्यू, वो भी बताऊंगा कैसे याद रखना है। सबसे पहले एल है हमारे पास, एल क्या है 125, फिर आगे है प्लस, फिर n/2 की वैल्यू है 34 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय अगेन एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। अब देखिए ये 20 और ये 20 हो गए कैंसिल, ठीक है। 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे 12, देन आंसर आएगा 137। ये इसका मीडियन है। कितना आसान क्वेश्चन था ये, है ना। अच्छा, अब मैं बोलना क्या चाहता था कि कभी कभार जब बच्चे भूल जाते हैं कि सी एफ ऊपर वाला लेना है या एफ ऊपर वाला लेना है। देखिए बच्चे, जो सी एफ की वैल्यू है ना वो हमेशा n/2 से स्मॉलर होनी चाहिए। अगर आप सी एफ ये सामने वाले ले लोगे ना तो सी एफ n/2 से बड़ा आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कर रहे हो। बात समझ में ठीक है, नहीं है तो फिलहाल इग्नोर कर देना, जब डाउट निकलेगा अपने आप समझोगे। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक्स एंड वाई है और इसके जैसे एक आई थिंक एग्जांपल नंबर 8 भी है। ये दोनों क्वेश्चन हम सेम करेंगे जब इनका इस टाइप के क्वेश्चन की टर्न आएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इन दोनों क्वेश्चन को हम पेंडिंग रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 को। इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो भी बच्चे थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें जो सीरीज है वो हमारे पास प्रॉपर एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, इसको पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे, इसकी टर्न भी बाद में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम हमारा फर्स्ट के बाद डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम पैटर्न नहीं है जैसा हमने पहले किया, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 लैंप्स, ठीक है, नियोन लैंप्स। हमारे पास क्या है कि 400 नियोन लैंप्स है, बताया गया कि वो कितने कितने आवर्स चले हैं। तो जिन लैंप्स का टाइम पीरियड, लाइफ पीरियड 1500 आवर से लेके 2000 आवर तक है वो 14 है, जिनका लाइफ टाइम 2000 से लेके 2500 आवर है वो 56 है। तो ऐसे ऐसे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इनका मीडियन फाइंड करना है, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले हमें यहाँ से 1 मार्क लेना होता है। देखिए ये तो होता है हमारा क्लास इंटरवल, है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक थर्ड कॉलम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सी एफ। सी एफ की फुल फॉर्म हमारे पास आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड किया था। तो सबसे पहले 1 मार्क हम यहाँ पे सी एफ से ले लेंगे। वो कैसे बनता है, इन सबका प्लस करते जाएंगे हम लोग। देखिए पहले आएगा 14, यहाँ पे इसको 14 को लिखिए 14, फिर 14 के साथ ये 56 को ऐड कीजिए, 14 एंड 56 बनेगा 70, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये बनेगा 130, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 216, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा आई थिंक 280 बनेगा ना, 290 बनना चाहिए ना, 290, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 352, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 400, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये भी तो बताया था कि इनका टोटल भी चेक कर देखना हम लोगों ने, है ना। टोटल को हम बोलते हैं n। अब इनका प्लस कीजिए, 14 एंड 56 70 130 216 के बाद ये हमारे पास बनेगा 290 352 400। तो ये दोनों नंबर सेम, मतलब कि हमारा सम सेम है। और वैसे भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि 400 लैंप है ना, तो चलिए ठीक है। फिर इसके बाद अभी हमने एक नंबर यहाँ से मिल गया, सेकंड नंबर के लिए फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज m मीन टू सी मीडियन इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी इन सब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 को। नो n/2 मीन टू से 400/2 दैट इज 200, ठीक है। n/2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 200। फिर हमारे पास आगे आएगा 200 रोल नंबर ढूंढना कहाँ पे है ना, ये देखिए 14 रोल नंबर तक है, 71 30 216 तक। तो 216 तक ये वाला इंटरवल है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो 200 रोल नंबर है वो इसी इंटरवल में कहीं पे होगा, है ना। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं लाइक दिस, इस इंटरवल को, ठीक है। तो अभी लो लिमिट यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी 3000, लो लिमिट कितनी आएगी हमारे पास 3000, और f आएगी हमारे पास ये वाला नंबर दैट इज 86, ये हो गया f। फिर जो सी एफ है हमारा वो क्या आएगा, वो इस हाईलाइटेड इंटरवल से ठीक ऊपर आता है, दैट इज 130, है ना। तो हमारे पास सी एफ की वैल्यू आएगी 130, और बचा
एच क्या होगा, इन दोनों का माइनस, इन दोनों में डिफरेंस की हाइट कितनी है 500 है, ठीक है। बस अब इन वैल्यूज को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए सबसे पहले एल एज इट इज रहेगा, एल की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3000, फिर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट है n/2, n/2 है 200, ठीक है। फिर माइनस सी एफ हमारे पास आएगी 130, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ है हमारे पास 86, ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाई, कितने नंबर का डिफरेंस है 500 का, ठीक है। तो अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 3000 प्लस 200 में से हमारे पास यहाँ पे 70 जाएंगे तो आएगा 70, 200 में से 130 के 70 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 500। तो अभी 3000 प्लस 7 5 35 000 डिवाइडेड बाई 86। अब इनकी कटिंग कर देना या डिवाइड कर देना, जैसे भी आपको आसान लगेगा। जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 3000 प्लस 406.98, ठीक है। तो मैंने डिवाइड पहले से करके रखी हुई है, तो इनका आंसर हमारे पास आएगा 3406.98। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन का मीडियन आ गया, काफ़ी आसान था ना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोले 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। किसी लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम को हमने उठाया, जैसे शर्मा है, सिंह है, कुमार है, ठीक है, गुप्ता है, ऐसे हमने कुछ नंबर्स को उठाया। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलो, ठीक है। तो जो उनमें मतलब कि सरनेम में जो अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं वो इस तरह से है। जो अल्फ़ाबेट 1 से लेके 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं वो 6 बार हैं, जो 4 से लेके 7 अल्फ़ाबेट्स है वो 30 रिपीट, मतलब कि ऐसे ही इंटरवल बना हुआ, ठीक है। हमें मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मॉडल साइज मतलब कि मोड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फिलहाल तो अभी हम मीडियन की बात कर रहे हैं ना, तो हम मीडियन यहाँ पे फाइंड करते जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल और ये होती है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास एक थर्ड कॉलम बन के आएगा, दैट इज सी एफ, है ना। यहाँ पे कॉलम को सी एफ कैसे फाइंड होता है, इनका प्लस कर देंगे, पहले 6 आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, जब दोनों को प्लस किया तो ये बनेगा 36, फिर इन दोनों को आगे प्लस किया तो ये बनेगा 76, इन दोनों को आगे प्लस किया तो ये बनेगा 92, फिर इनको आगे प्लस किया 96 और आगे प्लस किया 100, और जब हमने इनका टोटल निकाला तो वो भी 100 ही आ रहा है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे 100 सरनेम हमें मेंशन था। तो चलिए यहाँ तक का सफ़र तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हमें मीडियन, तो पहले हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला है m = L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाई बाई h, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं साइड पे, अगर हमने सबसे पहले n/2 फाइंड करना है, n/2 दैट इज 100/2, वो हमारे पास बनेगा 50। अब 50 रोल नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ तक 6 रोल नंबर है, 36 से 76, तो 50 रोल नंबर यहाँ कहीं पे बैठा होगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो सबसे पहले L कितनी आएगी हमारे पास, L आएगी 7, ठीक है, F आएगी 40, ये वाली होगी F, और ये इससे ऊपर वाली वैल्यू होगी हमारे पास CF दैट इज 36, और इनमें कितने नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर का, इसको हम बोलते हैं हाइट, H बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे भी हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले L की वैल्यू है हमारे पास 7, फिर प्लस है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है हमारी यहाँ पे, n/2 है हमारे पास 50, ठीक है, फिर माइनस CF। अभी CF हमारे पास कितनी है कि CF है 36, ठीक है, डिवाइडेड बाई F हमारे पास कितना आ रहा है, F की वैल्यू है 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H। तो अभी H कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो ये बनेगा 7 प्लस इन दोनों का माइनस जब हम करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया हमारे पास 7 प्लस 42 डिवाइड बाय 40। कटिंग करके देख लो इनकी, तो ये बनेगा 21/3,
22 के टेबल पे पहले कटिंग की, फिर ये बनेगा 10.5 बाई 10 मिनटू से 7 प्लस 1.05 मिनटू से 8.05 हमारे पास आएगा मीडियन। फिलहाल यहाँ तक नोट कीजिए। अभी हम मिलते हैं 10 सेकेंड के छोटे से ब्रेक के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जस्ट अभी तक हम ओनली मीडियन ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट बिल्कुल नहीं हो रही। हमने जस्ट अभी तो मीडियन निकालना सीखा है, अभी नेक्स्ट टाइप का मीडियन फाइंड करना है ना, फिर जो मोड मीन बाकी पार्ट्स है वो भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेम बच्चे ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है, ये वेट गिवन है कुछ स्टूडेंट का किलोग्राम में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है जिनका वेट इतनी क्वांटिटी में है, ठीक है। तो जब हम मीडियन फाइंड करेंगे सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले किया है, एक हमें कॉलम CF का फाइंड करना होता है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे CF कैसे आता है, पहले ये वाली टर्म, फिर इन दोनों का हम प्लस करेंगे दैट इज 5, फिर इन दोनों का प्लस करेंगे दैट इज 13, फिर इन दोनों का प्लस करेंगे दैट इज 19, फिर जब हम ये बनेगा 25, ठीक है, फिर इन दोनों का प्लस करेंगे दैट इज 28 और इन दोनों का प्लस करेंगे तो बनेगा 30। और जब हमने n नंबर निकाला इन सब का प्लस करके देखा वो भी 30 है और ये दोनों नंबर सेम आ गए। फिर इसके बाद हमने क्या करना था, मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मीडियन m इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ये रहा लिखा हुआ, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहता है। अभी ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से n/2। नो n की वैल्यू क्या है 30, मीन टू से 30/2 और ये वैल्यू आएगी 15 हमारे पास, ठीक है। तो अभी 30 रोल नंबर ढूंढिए कहाँ पे है, 15 रोल नंबर ढूंढिए कहाँ पे है, 2 रोल नंबर तक यहाँ पे, 5 रोल नंबर, 13, 19 रोल नंबर तक यहाँ पे। तो 13 एंड 19 के बीच में कहीं पे 15 रोल नंबर होगा ना, तो वो 15 रोल नंबर है हमारा इस इंटरवल में, तो इसको हम बोलते हैं L की वैल्यू हमारे पास आएगी 55 और ये रहा हमारे पास F की वैल्यू आएगी 6, CF होता है इससे ठीक ऊपर वाली वैल्यू, CF आएगा हमारे पास 13 और H हमारे पास आ गया इन दोनों का माइनस दैट इज 5। अब देखिए ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले 55 प्लस n/2 है 15 माइनस CF है 13 डिवाइडेड बाय F है 6 मल्टीप्लाई बाय H है 5 हमारे पास, और इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में, ये बनेगा 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये बनेगा 55 प्लस 10/6 मिनटू से 55 प्लस 1.67 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो 56.6 या तो 2 डेसिमल तक इसका आंसर सही है। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो 666 चलता है आगे ना, तो कर लेते हैं आगे तक सॉल्व, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनली।